नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यज्ञ विद्या आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है ये उसको जो सिलेबस उसमें दिया है ना, उसी को लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन इस सिलेबस को उन्होंने दिया वो तो करना ही है ना, उससे बाहर तो जा नहीं सकते, मतलब उसको तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, वो तो पूरा लेके चलना। लेकिन जहां जहां कंप्यूटर पूछा जाता है अन्य एग्जामों में, उसमें किस तरह से पूछा जाता है वो पैटर्न भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर इस सिलेबस में दिया है टॉपिक और वही टॉपिक कहीं और भी दिया है, उसका कवर कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि इसका 19-20 है टॉपिक, इस सिलेबस के थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है, तो यहां अगर सिलेबस के उसका आसपास का दे दिया, ये दिया लाइन, इसका आसपास तो जा सकता है ना 19-20, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, 19-20 हो सकता है। तो मैं 19-20 भी लेके चल रहा हूं ताकि वो अन्य एग्जाम का भी कवर हो जाएगा। और आपका अगर टॉपिक में जो क्वेश्चन बनता है अगर थोड़ा 19-20 लेके करता है एग्जामिनर, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट, बिना समय गवाए आते हैं मुद्दा मतलब हमारा टॉपिक का। आज हमारा टॉपिक है जो कल की क्लास में भी हमने लिया, इससे पहले वाली क्लास में, और इसमें भी हमारा कौन सा, नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी। इसकी सेकंड क्लास है, एक क्लास में ले चुका हूं। मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे में मैं 2-3 बांट रहा हूं इसको। रीजन है क्या, ये छोटे छोटे दूंगा मैं आपको, उससे आपको ये मिल जाएगा पूरा, क्या थोड़ा थोड़ा करके सीख जाओगे, याद रह जाएगा एग्जाम हाल के लिए। एक साथ करोगे सब भूल जाओगे, क्योंकि वो शब्दावली एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये जो है ना आपको सिक्योरिटी को लेकर, तो अपराध की घटना है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, तो ये क्या होगा, सब आपको सब खिचड़ी क्या बोलते हैं, खिचड़ी बन जाएगी। वो ना बने, इसलिए मैं आराम से छोटा छोटा करके समझा रहा हूँ। चलिए 47 नंबर एपिसोड है, इससे पहले मैं करवा चुका हूँ और कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल है। एसएससी बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाले में भी आएगा, आरआरबी है, और मध्य प्रदेश वाले जो भी है एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। नहीं तो आप स्किप करेंगे और कुछ दिन बाद जब क्लास देखेंगे तब बोलेंगे यार पूरा यूट्यूब पे फ्री में कराया गया था, हमने किया नहीं। फिर ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं और कल को ये कोर्स पेड कर दिया जाए, तो दिक्कत किसकी है, हमारी समस्या नहीं, आपकी समस्या। इसलिए जितना जल्दी हो देखिए इसको, जितना जल्दी हो। और अपने दोस्तों जो भी आपके लगता है कि आपके फ्रेंड कोई कर रहा हो तैयारी, उसको कर दिए सेंड, वो देख लेगा, जल्दी अच्छा रहेगा। पूरा ही कंटेंट अभी पूरा सिलेबस करवा जा रहा पूरा ही यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए करते हैं, नेटवर्क की सेकंड क्लास है, मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, अगर इसमें एक छोटी सी बात बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, आपको कोई मैसेज में अगर दिक्कत आ रही हो, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इवन कॉल करके, जो भी आपको हो हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। साइबर अपराध, इससे पहले हम 2-3 पढ़ चुके टर्मिनोलॉजी, अब इस पर साइबर अपराध से बचने के उपाय। हमने ये समझा था किस किस तरह से साइबर अपराध किए जा सकते हैं, 2-3 तरीका बताया मैंने, ये तरीके हैं। मैंने वही तरीके आपको बताना हूं मैं जो आपके साथ हो सकते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतना ही। देखिए बहुत बड़ा है इसलिए, ये नेटवर्क डेटा सुरक्षा है ना नेटवर्क पे, ये बहुत बड़ी है। इसको समेटना, ये शब्द जो है ना कैसा दे दिया उन्होंने, ये बहुत बड़ा है। अब उसको थोड़ा सा सिमेट कर रखना कि हमें कहां तक चलना, बस वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यार, आपका सिलेबस इतना बड़ा है कि उसको अगर हम पूरा खोल के चलेंगे ना, तो हम पूरा साल पढ़ते रहेंगे, कंप्यूटर सिलेबस पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें वहीं तक जाना है जहां तक हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तक जो पैटर्न रहा है एग्जाम का पूछने का, उसी पैटर्न को फॉलो करके हम चलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन है वो बाहर जाएंगे। और गॉड ने चाहा तो जितना आपको मैं करा रहा हूँ उसमें से पूरा आपके एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए करते हैं साइबर अपराध से बचने के उपाय। क्या क्या उपाय है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैसे बचना चाहिए साइबर से, है ना, आपके साथ कोई घटना ना घटे इसके लिए। लॉगिन आईडी क्या है, पासवर्ड सुरक्षित रखना। पहले तो लॉगिन आईडी मिलेगी आपको, वो बनाइए, अपनी खुद की एक लॉगिन आईडी बनाइए, और आप पासवर्ड जो बनाए वो ऐसे बनाए कि आपके जल्दी से हैक ना हो सके। अभी आजकल क्या पासवर्ड जो बनाते हैं उसमें अब तो हालांकि हर एक कंपनी देने लग गई, आप कुछ शब्द लीजिए, कुछ आप अल्फाबेट लीजिए, कुछ आप जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो लीजिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब है हैज, कुछ भी इस तरह का चिन्ह, और कुछ नंबर भी आप लीजिए, सबका मिक्स करके आप बनाइए, सरल मत बनाइए कि नहीं मतलब। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत में सबसे ज्यादा साइबर अपराध की घटना देखी गई। मैं करंट की थोड़ी घटना सुना रहा हूं आपको, सुन लीजिए। उसमें क्या हुआ, क्या रीजन पाया गया हमारे यहाँ पर कि पूरे भारतवर्ष में सबसे पासवर्ड जो पाए गए हैं वो पाए गए 00000, 8 बार 0 लगाओ, ये पासवर्ड मैक्सिमम। इसके बाद सेकंड नंबर पे 8 टाइम 8, इस तरह के कोई पासवर्ड बिल्कुल एक तरह, या फिर 1111, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पासवर्ड पाए गए मैक्सिमम
तो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा साइबर अपराध भी हुए हैं। ये रिपोर्ट वैश्विक स्तर की रिपोर्ट है, ये कोई हमारे देश की रिपोर्ट एक मात्र नहीं है, सभी देशों की रिपोर्ट थी। मुझे संस्था का नाम अभी माइंड में आने रहा है, मैं अगले वीडियो में जब लेकर आऊंगा उस संस्था का नाम आपके सामने दे दूंगा। ओके, वो भी अपडेट डेटा के साथ दे दूंगा, वो भी थोड़ा अपडेट के लिए, और इसके लिए सॉरी मैं उसका थोड़ा अपडेट नाम फिसल रहा है, लिखा हुआ है लेकिन माइंड में आ नहीं रहा है क्या था यार। चलिए ठीक है, तो क्या है, लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड रखना तथा समय समय पर इसे परिवर्तित करते रहना। ये बात मैंने समझाई ना आपको, आप अपना पासवर्ड अच्छे से बनाओ, इसकी पिछली क्लास में बताई थी ना, चेंज करते रहना चाहिए समय समय, वही बात। आपको एक आईडी बनानी है और पासवर्ड बनाना है, उस पासवर्ड को बीच बीच में आप क्या करो, बदलते रहो ताकि आपको पासवर्ड चोरी ना हो। ओके, आगे क्या है, एक इंग्लिश में लिखा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए। इससे देखिए आपको वहां ऐसे देगा, इसका क्वेश्चन है साइबर अपराध के बचने के उपाय में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय साइबर अपराध के लिए यूजफुल नहीं होगा, और वो आपको कैसे देगा, वो देगा एक लॉगिन आईडी होना चाहिए अपनी, एक, फिर दूसरा नंबर देगा वो पासवर्ड रहना चाहिए जो समय अनुसार बार बार उसको बदलते रहना चाहिए। इसके बाद देगा अगला, आपको एंटीवायरस का प्रयोग करना चाहिए, 3 ये दे दिया, और चौथा दे दिया आपको एंटीवायरस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जब उसने हाँ दोनों पॉइंट दिया, अब उलझोगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उलझ जाओगे और बोलोगे यार हमारा मोबाइल तो एंटीवायरस है ही नहीं, तो आप मोबाइल से कनेक्ट करोगे ना इसको, तो ये सोचोगे और आप क्या करोगे, इसको बाहर करोगे, जबकि ये रियलिटी में करना चाहिए बचने के लिए, क्योंकि आपको कोई भी अगर बाहर से एक्सेस आता है किसी भी तरह का एंटीवायरस रहेगा तो उसे वो अंदर एंट्री नहीं देगा, ये चेक करेगा गलत है, मतलब ये इसके लिए सही नहीं है, तो उसको रोक देगा, आने से एंट्री को रोक देगा। ये देखिए ना, ये लॉक रखना चाहिए, लॉक लगा के रखना चाहिए। ओके, ये लॉक समझ रहे हो ना फोटो से। आगे देखते हैं क्या है, डेटा की बैकअप कॉपी होना चाहिए, ये समझ रहे हो ना, समझे, अगर आपका डेटा अगर चोरी भी हो जाता है, डिलीट हो गया किसी कारण से, है ना, वो दे नहीं रहा है, तो आपके पास एक उसका हार्ड कॉपी होना चाहिए। उसने बोल दिया भाई मैं डिलीट कर दूंगा, वापस नहीं दूंगा, बस आप भले कुछ कर लो, अगर इस तरह की उसने कोई कंडीशन बोल दी तो वो यही होगा, है ना, ये घटना है। अगला है प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना एक अलग एप्लीकेशन होती है, उसका बोल रहा है। डेटा को गुप्त कोड का मतलब क्या है, आप कोई डेटा भेज रहे हो, जिसमें आपको समझा रहा हूं, सामान्य भाषा में समझ रहा हूं। अगर ये मैं आपको बोलता हूं कि डेटा का मतलब मैंने यूज किया है 1210135, इसका मतलब मैंने बना लिया है कि ये डेटा है, ये लिखा है, डेटा लिखा है। अब मैं किसी को भी अगर मैसेज करता हूं तो मैं लिख के देता हूं 0135, ये लिख के पहुंचा दिया। अब वो सामने वाले को पता ही नहीं है, बीच वाले को किसी को भी, कि इसका मतलब क्या है, और मतलब जिसने मेरा सिस्टम को हैक किया, वायरस है, कुछ भी अगर चेक कर रहा है बीच में, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा है, क्या है इसका मतलब, तो वो उसको लेने का नहीं, वो छोड़ देगा, आपको जाने देगा कंटिन्यू। और आपने जिसके पास पहुंचा उसको पता है कि इसका मतलब ये है, क्या है, ये जो लिखा है 0135, ये इसका मतलब है डेटा, इसका मतलब मैंने लिखा है डेटा, तो वो क्या करेगा, इसको डेटा समझ जाएगा आगे कि क्या बात करना चाह रहा हूं, ये बात यहाँ लिखा है, ठीक है। आगे क्या है, कंप्यूटर सुरक्षा। कंप्यूटर सुरक्षा क्या है, मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी किस सेंस में यूज करेंगे, तो कंप्यूटर सुरक्षा का तात्पर्य कंप्यूटर में स्टोर किए गए नेटवर्क तथा नेटवर्क द्वारा स्थानांतरित डेटा। ना समझे, आपने कोई डेटा लिया है, आपने कंप्यूटर में स्टोर किया, आपके पास उसमें सेव करा कोई भी डेटा, कोई भी डाउनलोड किया चीज मार की, या इंटरनेट के माध्यम से, जैसे आप व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, आपको जो भी इंटरनेट की सुविधा आपको प्रोवाइड करवाने वाला है, ईमेल है, एवन ये सारी जो एप्लीकेशन है, इनके माध्यम से आपको डेटा भेज रहे हो, तो उनकी सुरक्षा होना आवश्यक है, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। इस सेंस में कंप्यूटर सुरक्षा के प्रयोग किया जाता है। आगे क्या है, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाना। नहीं समझे, सेंध लगाना मतलब ब्रीचिंग करना, मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है उसको क्या कर रहे हो, आपकी सिक्योरिटी में सेंध लगा रहा है, मतलब उसको ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है। डेटा का अनधिकृत प्रयोग करना, अनधिकृत प्रयोग कर रहा है ना, आपका डेटा को लेकर के वो कर रहा है आपसे बिना पूछे में, आपके बिना अनुमति के। ये मैं जहां अनधिकृत बोल रहा हूं ना, वहां आपके शब्द में क्या आ सकता है, डेटा का प्रयोग आपकी बिना अनुमति से करना, बिल्कुल ये सेंध लगाने में आएगा। जहां आपके शब्द पूछे जा सकते हैं, देखिए मैं हर शब्द का ध्यान लिख के दूंगा तो फिर पेज ही इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि आपको हर चीज लिखित रूप में मिल जाएगी, है ना, वो अच्छा लगेगा आपको लिखित रूप में दे दिया है ना रिवीजन के लिए। लेकिन ये इतना बड़ी स्लाइड हो जाएगी कि ये आपके लिए बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए कुछ समझिए, एक ही शब्द में सभी को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए।
मैंने वो शब्द यूज किया जो कर सकता है, मैक्सिमम कितना डिफिकल्ट शब्द यूज कर सकता है मैंने वो यूज किया हिंदी में ट्रांसलेट करके। इंग्लिश में तो वही लिखा है ऑथोराइज्ड ऑथोराइज्ड ही यूज करेगा वो, इसके अलावा कोई नहीं। अनऑथोराइज्ड को अनऑथोराइज्ड ही लिखेगा वो, इसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। डेटा में भी यूज्ड अनऑथोराइज्डली। इसके बाद क्या, उपयोगकर्ता की पहचान और निजी जानकारियां जैसे पासवर्ड आदि प्राप्त किए जा सकते हैं, चुरा लेते हैं ना वो, वही घटना है। आगे, डेटा में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, डेटा नष्ट किया जा सकता है। ये बात मैंने कल जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें भी ये बात वहां भी समझे थी साइबर क्राइम में, तो वही एक तरह से बात है, वही हो रही है घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के क्रियान्वयन को रोका जा सकता है। अब ये लाइन समझिए, नहीं लग रही, अब कैसे रोकेगा साहब, अरे इसको प्रोग्राम को कैसे रोकेगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं अपने सिस्टम में, आप चाहते हो कि ऐसी एप्लीकेशन बनाओ, कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाओ ताकि अभी तक किसी ने नहीं बनाई हो और उससे ही मैं अपना आगे कारोबार चलाऊं, है ना। ये आप चाहते हो, आप एक वैज्ञानिक हो, डेवलपर हो, आपने डेवलप कर लिया, जैसे आज व्हाट्सएप है, ये सारे तो किसी न किसी के माइंड की उपज है ना, इसको बनाया गया तभी तो हमारे सामने है। तो आप भी ऐसा कुछ बनाना चाहते हो, लेकिन आपका सिस्टम क्या हो गया, हैक हो गया। तो आपने सोचा था, हाँ आप बनाना स्टार्ट कर चुके थे, वो उसी दिन वही रुक जाएगा क्योंकि आपका डेटा क्या कर लिया उसने, हैक कर लिया। समझ गए, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। स्पैम, स्पैम क्या, अबे स्पैम का मैंने आपको जब मेल पढ़ाया था जीमेल, वहां पर ही बताया था। फिर इसको कनेक्ट करने के लिए एक बार और रखा कि ये इस सेंस में भी प्रयोग किया जाता है स्पैम का, लेकिन स्पैम का मैक्सिमम आपको से क्वेश्चन आएगा जीमेल के साथ, ठीक है। लेकिन ये भी एक साइड इसमें आएगा सिक्योरिटी को पर्पस में, क्योंकि जब आपको मेल पे अगर स्पैम मैसेज आते हैं उसका मतलब होता है कि वो आपके लिए यूजफुल मैसेज नहीं है, वो आपके साथ कुछ गलत मकसद से भेजा गया मैसेज। इसलिए वो जो कंपनी होती है, जीमेल है हमारी, जो भी अलग अलग कंपनी होती है प्रोवाइड करवाने, याहू है, जैसे आपको बहुत सारे बताए थे अलग अलग, इनके द्वारा क्या करता है वो मैसेज को देख लेता है कि बहुत सारे लोगों को भेजा है, तो उसको वो सिक्योर, मतलब उसको पहले वो अलग डाल देगा ताकि आप उसको चेक ही ना करो, क्योंकि आप उस लिंक पे जाओगे तो आपका डेटा पता नहीं वो किस तरह की लिंक है, लिंक वगैरह कुछ दिया, उसको खोलते से तुरंत मैसेज खोला और आपका डेटा चोरी होना स्टार्ट हो गया। इसलिए उससे बचाने के लिए आपको ऐसा ढाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्पैम में जो मैसेज आगे ना उनको खोल के मत देखिएगा, वो आपके सिक्योरिटी के लिए ही रखा गया। आपको लगता है स्पैम में गलती से चला गया है, आपका कोई मैसेज है वो चला गया तो वो देख लीजिए, लेकिन हर मैसेज को मत देखना, ठीक है ना। मेरी आपके लिए थोड़ा सुझाव है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछित या अवैध रूप से भेजा गया ईमेल। आप इन शब्दावली को आप समझिए, अवैध या अवांछित, अरे आप नहीं चाहते हो अनवांटेड 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 मैसेज, वो मैसेज आ गया आपको, और जिस जो मैसेज है कि कोई जो गलत मकसद से भेजे गए हैं अवैध रूप से, वो सारी बातें यहाँ की जा रही है ना। इसमें इसमें में वाले मैंने आपको समझा दिया पहले, हालांकि जीमेल में समझा दिया था आपको, तो इसलिए मैं इसमें समय नहीं गवाऊंगा आपका। चश्मा, इंटरनेट की विशालता के कारण स्पैम भेजने वाले स्पैमर को पकड़ना, जो आपको जो मैसेज भेज रहा है, ओह सॉरी आ गया, जो भेज रहा है उसको पकड़ना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, वो जो भेज रहा है उसके उसने डेटा, उसने जो अपना सॉफ्टवेयर बनाया है इस हिसाब से प्रोग्राम सेट किया है, उसकी एक तनिक भी उसकी अपनी जानकारी नहीं जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब ये मैं पढ़ रहा हूँ अगर मैं छुप रहता हूँ, पहली बात। दूसरा, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज भी चेंज कर दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, प्रोग्राम में सेट कर लिया। ऊपर से ये यज्ञ विद्या की अगर कोई वेबसाइट में गलत मकसद से अगर आपको दे रहा हूं, अगर ये मान के चलो सपोज कीजिए, तो क्या होगा उससे, हम हर चीज यज्ञ विद्या वगैरह कुछ नाम नहीं आएगा, हम जिसको बदनाम करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम डाला, उसके नाम से हम क्या करेंगे, इसको वायरल करना स्टार्ट कर देंगे, उसके नाम से जाएगा मैसेज। तो आप अगर पकड़ोगे तो उसको पकड़ोगे, हमें तो नहीं पकड़ोगे। वही होता है, मतलब जो मैसेज मेन जो करना चाह रहा ना, उसका कोई डेटा आपके पास नहीं आएगा। जिसने आपको मैसेज किया उसका कोई मैसेज वो पता ही नहीं होता कि किसने भेजा है। अगर उसमें कुछ पता लिखा है इसका मतलब है कि ये उसका नहीं है। ये बात आप ध्यान में बिठा लीजिएगा। ओके, स्पैम फिल्टर या एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर, एंटी स्पैम वो एंटीवायरस वगैरह जैसे रहता है, भी उसका जैसे ही सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर इससे बचा जा सकता है। ओके, समझ गए ये बात। चलिए थोड़ा इरेज कर दें, कोई स्क्रीनशॉट लेंगे तो फिर, है ना, आ गया समझ में। चलिए आज हम यहाँ रोकेंगे, इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप यज्ञ विद्या में कंटिन्यू बने रहिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी ये प्लेलिस्ट है आप इसमें देखिए, क्लासेस सारी यहाँ रखी हुई है। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सारी क्लासेस देख लीजिएगा एक के बाद एक करके, ताकि आपको यूज हो पाए ये कंटेंट, है ना। इसी के साथ ये हमारी जो करंट अफेयर क्लासेस रखी हुई है ये भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है।
और ये स्टैटिक जीके का भी देखिए। क्यों ये दोनों क्यों बोल रहा हूँ आपको बार बार दिखाने का, और भी क्लास है, मैं ये क्यों दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका सिलेबस में ये है, आपसे पूछेगा इसलिए ये दे रहा हूँ। इसके साथ आपको पीपीटी संबंधी कोई समस्या हो तो आप पीपीटी कहां से प्राप्त कर सकते हो, ये हमारी यज्ञ विद्या वेबसाइट है। अभी मैंने डेवलपर बताया था ना शब्द, ये डेवलप किए हुए हैं, बनाई हुई है क्या, www.yajnavidya.com हमारी वेबसाइट है, इससे आप प्राप्त कर सकते हो क्या, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, क्या पीडीएफ पढ़ाया हो क्लास, और इवन आपको क्लास की अपडेट चाहिए, वो कुछ प्रैक्टिस लगाने के क्वेश्चन चाहिए, वो भी वहां से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको बताना किस सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो आपको वहां कहां से मिलेंगे, वो भी इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। बहुत जल्दी आपके सामने हमारी इस वेबसाइट पे सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल मैं करवाऊंगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन पेपर जहां जहां कंप्यूटर पूछे गए वो सारे मैं आपको हमारी जो यज्ञ विद्या वेबसाइट है इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। आप इसको अपने जितने भी दोस्त हैं जिसको भी चाहिए कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन वगैरह भी, वो यहाँ से जाकर आप ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो क्वेश्चन फॉर्म में। इसके साथ ये पीपीटी का ये और कहीं भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पल पल की अपडेट मिल जाएगी। दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।